बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का प्रैक्टिकल देखेंगे। क्योंकि बार बार बच्चे ये पूछते रहे हैं कि सर रसायन विज्ञान में चार्ट पर किस तरह का चित्र बनाया जाए। तो चलिए बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देखेंगे। उस पर किस तरह से चार्ट पर चित्र बनाना चाहिए और इसका वाइवा किस तरह से बनेगा। तो बच्चों, हमने जो है एक चित्र बनाया है और यह चित्र है हैबर विधि द्वारा अमोनिया। बच्चों, यह आसान चित्र है और इसका वाइवा भी आसान है, इसलिए आप लोग इस चित्र को आसानी से चार्ट पर बना सकते हैं और इसका वाइवा भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो निसंकोच आप जो है केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान में चार्ट पर इस चित्र को बना सकते हैं। बच्चों, जब आप चित्र चार्ट पर आप बना लें और जब वाइवा में एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो एग्जामिनर आपका चार्ट देखेगा और पूछेगा कि आपने चार्ट पर क्या बनाया। तो बच्चों, आप कहेंगे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो बच्चों, बस यहीं से अब एग्जामिनर जो है आपसे प्रश्न पूछेगा कि यह अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते ही हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अब पूछेगा कि यह जो अमोनिया है वह किन गैसों से मिलकर बना है या किन गैसों से मिलकर बनता है अमोनिया। ठीक है, इनका संगठन क्या है। हो सकता है आपको जो है इसका सूत्र लिखने के लिए भी दे दे कि आप इसका सूत्र लिखिए, इसका संगठन लिखिए या वह समीकरण लिखिए, ठीक है, जिससे जो है अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपको पता है जो अमोनिया है, ठीक है, वह आपका नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस दोनों के, ठीक है, मिश्रण से आपका बनता है अमोनिया NH3। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहां हम ये देखते हैं, थोड़ा सा इनके समीकरण को हम संतुलित कर देते हैं। तो आपका यह H2 है बच्चों, H2 और यह गैस है आपका। तो चलिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 2 यहाँ है तो 3 से यहाँ कर दे। चलिए अब मेरा समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यह दोनों गैस जो है मिलकर नाइट्रोजन का आपका अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, अब यह पूछ सकता है कि यह जो आपने अभिक्रिया लिखा है यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो बच्चों, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है बच्चों? यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है बच्चों? कितना अनुपात होता है? ठीक है, कितना इनको मिलाया जाता है, इनका आयतन कितना होता है, कितना मिलाकर जो है आपका अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन आपका 1 है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 3 है। अतः नाइट्रोजन का जो आयतन है 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का आयतन कितना है? 3 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि नाइट्रोजन 1 जो लीटर लिया जाए तो हाइड्रोजन कितना लिया जाएगा? 3 लीटर। या यूं कहें कि नाइट्रोजन यदि 10 लीटर लिया गया तो हाइड्रोजन कितना जो लिया जाएगा? 30 लीटर। तो 1:3 का अनुपात होता है, तो यह इनका आयतन लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यह जो अभिक्रिया है बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपीय होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब बच्चों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के सहयोग से जो अमोनिया बनता है उसमें जो है कुछ ऊर्जा भी बनता है। अब वह ऊर्जा कितना बनता है यह भी पूछ सकता है कि कितना ऊर्जा का निर्माण इसमें होता है। तो उसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है जो है वो आपका 23,400 कैलोरी, 23,400 कैलोरी ऊर्जा जो है का निर्माण होता है।
तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का जो हम निर्माण कर रहे हैं वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों के मिश्रण से हम अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं। और इसके निर्माण में, ठीक है, ऊर्जा भी जो है का निर्माण होता है, और कितना, 23,400 कैलोरी, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी होता है। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो है अमोनिया के निर्माण में ताप और दाब कितना होना चाहिए। बच्चों कक्षा 11 में, ठीक है, आप जो है एक नियम पढ़े होंगे, और वह नियम है ला सातले। एक नियम पढ़ा होगा आपने, ला सातले, ला सातेलिए, ला सातेलिए, ला सातले का नियम। बच्चों ये जो ला सातले नियम है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार जो अमोनिया गैस का निर्माण होता है उसमें कम ताप तथा अधिक दाब पर अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और यहां भी देखिए बच्चों, यह जो आपका अमोनिया बन रहा है यह ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ऊर्जा इसमें निकलता है। तो इसीलिए हमें जो है जो ताप है, टेम्परेचर है, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही इसको रखना चाहिए। और दाब अधिक रखना चाहिए। क्यों दाब अधिक रखना चाहिए बच्चों, यहां ध्यान रखिए। अगर आपने कहा कि सर जो है, अगर वो पूछा कि कितने जो है दाब पर जो है अमोनिया का निर्माण होता है, तब आप कहेंगे सर कम या अधिक। वो पूछेगा कम या अधिक, तो आप उत्तर देंगे कि अधिक दाब पर जो है अमोनिया का निर्माण होता है, अधिक वायुमंडलीय दाब पर। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्यों अधिक वायुमंडलीय दाब पर आपके अमोनिया का निर्माण होता है। ध्यान रखिए बच्चों, यहां जो है नाइट्रोजन का एक आयतन है और हाइड्रोजन का 3, 3 1 4, यहां कितना है, 4 आयतन है, ठीक है। और यहां देखिए जो एल्यूमिनियम का बन रहा है वह आयतन कितना है, यह 2 है। तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यदि जो है ताप माने दाब को यदि हम बढ़ाएंगे, हमें देखिए दाब को यहां पर बढ़ाना है, क्योंकि हमें आयतन को क्या करना है, कम करना है। आयतन तभी कम होगा जब हम क्या बनेंगे, दाब या प्रेशर को बढ़ाएंगे, तभी आयतन कम होगा। देखिए यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 3 लीटर है, यह 4 लीटर आयतन हो गया, यहाँ 2 लीटर है। तो 4 लीटर से हमें कितना करना है, 2 लीटर करना है, कम करना है। कम तभी होगा जब हम उस पर प्रेशर बनाएंगे, दाब बनाएंगे, तभी उसका आयतन कम होगा। इसीलिए बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं, अधिक दाब रखते हैं। तो कितना दाब रखते हैं और कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हम टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर आपका जो है 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक, इतने डिग्री सेल्सियस तक जो है हम टेम्परेचर रखते हैं। और जो वायुमंडलीय दाब है वह कितना रखते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो है आपका 200 से जो है आपका 800 वायुमंडलीय दाब हम रखते हैं, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब हम रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका अमोनिया है, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है। तो अमोनिया बच्चों यह क्या होता है, क्षारीय होता है। आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति का होता है, तभी एग्जामिनर पूछेगा कि क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है, ठीक है। तब आप बताएंगे क्या कि जो आपका जो है यह जो अमोनिया है NH3, ठीक है, यदि किसी अम्ल के साथ HCl के साथ, ठीक है, अभिक्रिया कर जो है करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। यह बनाता है NH4Cl, यह प्लस होता है, यह माइनस होता है। तो पहला जो है आप उत्तर देंगे क्योंकि जो अमोनिया है, ठीक है, वह अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, ठीक है। यह NH4 बनाता है और इस पर प्लस, इस पर माइनस, पहला। दूसरा, जो अमोनिया है वह एकांकी, उस पर जो आपका जो नाइट्रोजन जो अमोनिया है NH3, इस पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉनिक युग्म होता है, एकांकी
इलेक्ट्रॉनिक युग्म होता है, जिसके कारण जो है यह दाता होता है, यह इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखता है, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न में पूछ सकता है कि जो है आपका जो अमोनिया है उसमें किसका जो है बांड होता है, किसका बंध होता है, तो यह हाइड्रोजन बांड होता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बांड जो है NH3 पर होता है, देखिए H3, तो 3 हाइड्रोजन बांड जो है आपका इस पर होता है। पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि यह जो अमोनिया है, ठीक है, NH3 है, ठीक है, इसका खोज किसने किया था, इसकी खोज क्रिस्टले ने किया था। इसकी खोज किसने किया, अमोनिया की खोज क्रिस्टले ने की थी, क्रिस्टले। तो अमोनिया की खोज किसने की, तो अमोनिया की खोज क्रिस्टले ने की थी। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछ सकता है, और यह प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है कि जो आपने जो है क्रिटिकल बनाया है, ठीक है, उससे भी जो है आपसे पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, उत्प्रेरक कौन है। तो इसमें बच्चों उत्प्रेरक जो होता है वह लोहे का चूर्ण होता है, लोहे का चूर्ण, या जिसको हम बोलते हैं आयरन। ठीक है, उत्प्रेरक जो आपका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कौन है, तो उत्प्रेरक जो है लोहे का चूर्ण, जिसको हम आयरन या जिसको Fe2O3 कहते हैं, यह उत्प्रेरक होता है। अब पूछ सकता है कि इसमें उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन करता है, तो बच्चों उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है आपका MO, यह उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ठीक है, MO, यह MO क्या है बच्चों, यह MO जो है आपका मोलिब्डेनम है। क्या बोलते हैं इसको, यह MO जो है इसका नाम है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। तो पूछ सकता है कि जो है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन करता है इसमें, तो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है MO अर्थात मोलिब्डेनम। ठीक है, यह क्या करता है, इनके उत्प्रेरक की क्रिया को, इनकी क्रिया को तेज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, पूछ सकता है कि इसकी जो है अमोनिया की भौतिक गुण जो पूछ सकता है, भौतिक गुण क्या है, तो बच्चों आपको पता है कि जो यह अमोनिया है, ठीक है, यह रंगहीन, ठीक है, यह आपका रंगहीन और तीक्ष्ण गैस है, और यदि इस गैस को आप सूंघते हैं तो आंखों से आंसू आने लगता है। ठीक है, इसको सूंघने से आंखों से आंसू आने लगते हैं। इनका उपयोग भी पूछ सकता है कि इनका उपयोग क्या है, आपका जो अमोनिया है इनका उपयोग क्या है, तो बच्चों जो अमोनिया है इनका उपयोग जो है हम बर्फ जमाने में करते हैं, बर्फ जो आइस जमाते हैं उसमें भी हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं। जो उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक यूरिया आदि को हम बनाने में इसका उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, विस्फोटक पदार्थों में भी, ठीक है, हम जो है इस अमोनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपसे एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछ सकता है। देखिए यह आपका जो है यहाँ पर यह चित्र बनाया गया है, आपसे चित्र में आपसे पूछ सकता है, इसकी क्रियाविधि पूछ सकता है, इसकी क्रियाविधि कैसे है, क्या किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में जो है यह कंप्रेसर पंप है, इस पंप से जो है इसमें पंप किया गया है, कंप्रेसर दिया गया। कितना प्रेशर इसको दिया गया बच्चों, इसको प्रेशर दिया गया 200 से 800 वायुमंडलीय दाब का प्रेशर दिया गया, और कितना टेम्परेचर दिया गया बच्चों, यह 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर किया गया। और देखिए यह पूरी तरह से, यह एक बार इनको यदि हम टेम्परेचर दे दें तो पूरा टेम्परेचर जो है, पूरा वायुमंडलीय दाब जो है इसमें बना होता है, पूरा वायुमंडलीय दाब। कितना प्रेशर मैंने दे दिया, जितना जो है टेम्परेचर दे दिया, सभी उसमें एक समान जो है बना रहेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से पैक होता है। अब हम इस पर जो है कंप्रेसर पंप से जो है इस पर दे दिए, तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ जाएगा, और जो है
यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर इनकी अभिक्रिया जो है धीमी थी। तो यह क्या है, यह उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष है। और इस उत्प्रेरक कक्ष में क्या है, लोहे का चूड़ और क्या है, मोलिब्डेनम यहाँ पर है। ठीक है, लोहे का चूड़ का मतलब अभी बताएं बच्चों कि यह होता है, इसमें आयरन होता है, यह Fe2O3 या Fe2O3 और जो है मोलिब्डेनम अर्थात MO। ठीक है, यह दोनों का जो है, दोनों इसमें होता है, जो दोनों उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे ही जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आता है, इनकी जो है अमोनिया जो बनाने की अभिक्रिया है, ठीक है, वो जो है वह तीव्र हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा अमोनिया गैस बन जाता है, और यह अमोनिया गैस बनकर आ जाता है, एक संघनित होता है उसमें आ जाता है। ठीक है, और ये जो यहां से बनकर आया बच्चों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, यह तीनों गैस के फॉर्म में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। यहां से जो बने उत्प्रेरक कक्ष से जो बनकर ये निकले, ठीक है, तो यह तीनों जो है हाइड्रोजन, ठीक है, आपका नाइट्रोजन और अमोनिया, तीनों गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, जब ये संघनित में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है ठंडा जल जो है इसमें जो है ठंडा जल डाला जाता है, अर्थात यह जो इनकी पाइप है, जो इस तरह से पाइप है, इनको ठंडा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब इनके टेम्परेचर को कम किया गया, जब इनके टेम्परेचर को क्या किया गया, कम किया गया, और वायुमंडलीय दाब अधिक है, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो है जो आपका यह अमोनिया है, यह अमोनिया जो गैस के रूप में है, यह जो है द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो प्रकार का जो है ये बना हुआ है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ठंडा जल से जो प्रवाहित करते हैं, तो ठंडा जल में क्या होता है कि जो आपका अमोनिया है, अमोनिया गैस, वह द्रव में जो है बदल जाता है, और यहाँ से यह जो है इसमें एकत्रित हो जाता है, अमोनिया द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में। लेकिन बच्चों यह जो आपका जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यह गैस के रूप में ही रहता है, यह द्रव के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। पुनः जो है यहाँ से एक पाइप लगी होती है, इस पाइप से पुनः यह भी जो है कंप्रेसर पंप होता है, रिवर्स कंप्रेसर पंप जिसको कहते हैं। पुनः जो है आपका यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए यह ऊपर की तरह इस तरह से आते हैं, और आके क्या हुआ, पुनः जो है आ जाते हैं किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में पुनः आ जाते हैं, और पुनः यहाँ से जो है अमोनिया का निर्माण होने लगता है। तो इस तरह से जो है आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो किस तरह से हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, मैंने इसके चित्र को भी, जो इनकी प्रयोग विधि है उसको भी मैंने समझा दिया। ठीक है, और इनके सिद्धांत को भी मैंने समझा दिया कि किस तरह से इनका सिद्धांत जो है काम करता है। जो आपका जो है नाइट्रोजन आपका है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, इन दोनों के जो है मिश्रण से आपका बनता है अमोनिया गैस। ठीक है, तो इस तरह से हमने अमोनिया गैस के विषय में जो है आपको जो है बताने का प्रयास किया, और अनुमान लगते हैं, आप अनुमान करते हैं कि जो है एग्जामिनर इससे अधिक प्रश्न जो है इसमें से नहीं पूछेगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इतना आपके लिए इनफ है, काफी है। ठीक है, और हम ये अनुमान करते हैं आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग कोशिश कीजिएगा इस चित्र को चार्ट पर बनाने का। अच्छे से यह चित्र भी आप बना लेंगे और अच्छे से इसका वाइवा भी तैयार कर लेंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बच्चों यदि जो है आप कमेंट में किसी और केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो किसी भी प्रैक्टिकल के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो है कौन सा जो है हम चार्ट पर बनाएं, उसका वाइवा क्या बनेगा, या कोई प्रयोग, कोई प्रैक्टिकल आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसके विषय में आपको बताने का। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।